2 से 3 सीज़न आपने बहुत ज़बरदस्त खेले मुल्तान सुल्तान की तरफ से। कितना मुश्किल है क्योंकि कप्तानी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो मुल्तान सुल्तान में बड़ी अच्छी आपने कप्तानी की जिसकी वजह से आप पाकिस्तान टीम के भी कप्तान बने। तनकीद हर तरफ से होती है, तो क्या इस मरतबा मुल्तान सुल्तान को हम जीतता हुआ देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर एक मैच इम्पोर्टेंट है। हम लास्ट टाइम 3 दफ़ा फाइनल खेल चुके हैं, तो हो गया ठीक। हाँ, फिर से नहीं, बस दोबारा शुरू में क्या बोला मैंने? अच्छा अच्छा आज सलाम तो हो गया ना, वो सलाम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। वो आप प्लेयर खेलते हैं, कप्तान होते हैं। तो जो लास्ट जितने भी 3 साल में हुआ है वो हमारे लिए पास्ट है। ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। हर एक टूर्नामेंट अलग चैलेंज होता है, अलग मैच अलग चैलेंज होता है। तो जो गलतियाँ हमसे लास्ट मैचेस में हुई है, हम कोशिश करेंगे कि लास्ट जो फाइनल, जो स्पेशल हमारा जो फोकस है फाइनल पे ही है, क्योंकि लास्ट बॉल तक मैच चला जाता है और फिर वो मैच हम हार जाते हैं और मकबार हल उससे सीखना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि जो गलती हमसे लास्ट टूर्नामेंट में वो कम से कम हो। हम इंसान हमसे गलती होती है, नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मगर ये है कि वो कम से कम हमारी गलती है और रिजल्ट अच्छे आए इंशाल्लाह। देखिए, कप्तानी का प्रेशर एज ए प्लेयर भी प्रेशर है। कप्तानी का प्रेशर है, मगर बाज़ औक़ात ये कुछ सिफ़ात होते हैं अल्लाह पाक जिसको दे देता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होता है उन चीज़ों में। और मैं जिस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ वो एज ए कैप्टन हो या प्लेयर हो, क्योंकि मैं एज ए प्लेयर भी इतना इन्वॉल्व होता था पहले भी, और एज ए कैप्टन भी इन्वॉल्व इतना ही हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि एज ए कप्तान हो कि मुझे अक्सर जो है चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि ज़रा प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस ऐसा खास नहीं रहा। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि अभी अगर मैं कप्तान ना होता तो आप लोग के सामने इस टाइम बैठा ना होता। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि आप क्योंकि पाकिस्तान कैप्टन भी और वैसे भी इस ब्रांड के साथ काफ़ी टाइम से हैं, आपके ओनर समझते हैं कि पीएसएल उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये पाकिस्तान का ब्रांड है। बीइंग अ प्लेयर आपके समझते हैं कि जहाँ स्टार्ट हुआ था आपको काफ़ी टाइम हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो क्या पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती है, शायद वो ओनर्स को ना नज़र आती हो। कुछ चीज़ें ओनर्स को नज़र आती होगी, मुझे नज़र ना आती होगी। वो अली भाई का जो भी बयान था या जो भी उसने कहा हुआ है, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि वो उनका टेबल जो होता है, डिस्कशन अलग होता है, हमारा प्लेयर का आपस में अलग चीज़ होती है। तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे इल्म में नहीं है। जो चीज़ मेरे इल्म में होगी ज़रूर उस पर मैं बात करूँगा, सच बोलूँगा, मगर मेरे इल्म में नहीं है, तो वो बेहतर ही वो बता सकते हैं। अच्छा रिजवान, आपने थोड़ा सा एक टीम सिलेक्शन के हवाले से कहा कि जो टीम सिलेक्शन होती है वो भी पता होता है, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान टीम के भी आप कप्तान हैं, पीएसएल के कप्तान कितना बाख्तियार होता है अपनी टीम को खिलाने के लिए, अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए, अपना स्क्वाड बनाने? आप मुल्तान की बात कर रहे हैं? देखिए, मुल्तान की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि हर एक बंदा इन्वॉल्व है, पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कप्तान इन्वॉल्व है, और हर एक बंदे को उसकी अथॉरिटी जो दी गई है उस अथॉरिटी के मुताबिक उससे पूछा भी जा रहा है, मशवरे से भी हो रहा है। बाज़ औक़ात अथॉरिटी दी जाती है मगर वो उसको फिक्स कर लेते हैं, मगर जो चीज़ बिल्कुल जुड़ के होती है तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। जो मेरे ख्याल से मुल्तान की सबसे बड़ी खासियत ये, वरना अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे अली तरीन है ओनर है, ओनर्स कुछ भी चाहे कुछ भी करे, क्योंकि जो सब कुछ वही इन्वेस्ट करते, सब कुछ वही लेते, तो चाहिए कि फ्रेंचाइज में भी वैसे करें। मगर मैं बाकी फ्रेंचाइज की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब से कप्तान बना, मुल्तान का ही कप्तान बना हूँ, तो मुझे सब कुछ इसका शायद अच्छा ही नज़र आ रहा होगा कि मुल्तान में ये चीज़ें अच्छी है। मैं बाहर किसी और टीम में जाके कप्तान बनूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छी है, ये बुरी है। अभी तक मुल्तान की सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे पूरी अथॉरिटी है, मैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, मगर मैं इस अथॉरिटी को ये नहीं कर कि मुझे दी जाए, एक मशवरे से हो रहा है, इसमें हेड कोच है, ओनर्स है, बाकी जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, भाई यहाँ तक कि मैं प्लेयर भी इन्वॉल्व करता हूँ, तो इस वजह शायद अल्लाह पाक हमें रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है। रिजवान भाई, जब से आपने मुल्तान सुल्तान ज्वाइन किए, कराची किंग्स के खिलाफ आपने 8 इनिंग्स में 408 रन बनाए 68 की एवरेज से। एक सेंचुरी भी आपकी कराची किंग्स के खिलाफ है। तो कहीं बाकी टीमों के खिलाफ भी आप खेलते हैं पीएसएल में, लेकिन कराची किंग्स के खिलाफ ज़रा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आते हैं, क्योंकि पहले आप कराची के साथ ही रहे, वहाँ चांसेस ना मिलने पे थोड़ा सा नाराज़गी का भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा किया था यहीं तो। और एक तो ये बताइएगा, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान के लिए मुल्तान सुल्तान में आना कैरियर चेंजिंग साबित हुआ है। उसके बाद आपके कैरियर में बहुत सारे हमने अप्स ही देखे। कराची किंग्स से मोहब्बत भी ज़्यादा है और यहाँ से मोहब्बत भी मिलती है कराची से, ऐसे नहीं,
मेरे लिए देखिए सारे मैचेस जो है ना मुल्तान पीएसएल के सारे मैचेस अगर आप देख लेना कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। मैं कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, जो हकीकत है कि कराची से मैच है या किसी भी से मैच है, मगर शायद अल्लाह पाक ने शायद इनके खिलाफ रन किए वो मुझे नहीं पता, उसका इल्म नहीं है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? अच्छा, बिल्कुल। मेरे करियर का अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से वो शायद वो मिर्ज़ा भाई का डिसीजन था, जो उसने मुझे T20 से ओपन पे लेके आया था, और वो न्यूजीलैंड में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी 3 मैचों की सीरीज़ की, जो मुझे याद है मेरा आखिरी मैच है मेरे करियर का, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम जब बस में जा रहे थे इफ्तिखार ने कहा कि रिजवान कैसे फील करा अपनी लाइफ का आखिरी मैच, ये अल्फाज थे उसके, और T20 सीरीज़ का आखिरी मैच था जिसमें जो ओपन करा के अल्लाह पाक ने 89 के 90 ऐसा कुछ करवा दिया था, जिसके बाद शायद वो मेरा चेंजिंग उस जगह से शुरू हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो T20 के करीब ही नहीं था मैं, और यहाँ पे भी जो था बेंच पे था चीज़ें वो, जो मैं इसको वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि यार वो हक पे थे, ठीक थे, जिस वजह से हमारी कराची किंग्स टीम चैंपियन बनी थी। मगर वो फिर मुल्तान में आके आना, कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार आपकी लाइफ की बेस्ट मोमेंट PSL की, मैं कह सकता हूँ कि बेंच से फिर एकदम सीधा कप्तान बनना और फिर चैंपियन बनना। रिजवान, पिछले 3 सीजन का जिस तरह आपने जिक्र किया, करीब करीब आखिरी वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा क्या वजह क्या थी कि नर्व्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था प्लेयर्स का, अनलकी रहे, और इस बार क्या कोशिश करेंगे कि वो जो आखिरी बॉल पे आके आगे पीछे हो जाता है पहले ही काम पूरा कर दे, आखिरी बॉल तक लेके ना जाए? नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए आखिर में जाके ना एक लाहौर कलंदर से लास्ट बॉल पे मैच गया, फिर ये इस्लामाबाद से लास्ट बॉल पे गया, तो हम देख रहे हैं कि मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं। वो अगर वो जीत रहे हैं, वो लक उनके साथ ही है, इसमें इसमें ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस्लामाबाद का मैच आप देख ले तो उस टाइम वो थोड़ा लेके एजेस उनके फेवर में गए थे, जब वो क्रिस जॉर्डन बॉल कर रहा था तो 2 एजेस टर्डमैन की तरफ गए, एक इनर एज की तरफ गया, तो ये चीज़ें जो फेवर में जाती है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी मेहनत शायद हमसे ज़्यादा थी, उसकी प्रोफेशनलिज्म अच्छी थी, अवेयरनेस उनकी शायद अच्छी थी, कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंस थी हमसे, कि जिस वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट उनको दिया है। और मैं ये नहीं कह सकता कि यार उन लोगों ने बुरा खेला, हमने बुरा खेला है, क्रिकेट अच्छी खेली तो लास्ट बॉल तक गई थी, लास्ट बॉल में आप किसी को टीम को नहीं कह सकते कि अच्छा बुरा कौन खेला है, मगर कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंट थी, और हम देख रहे हैं कि यार हम हर दफ़ा कुछ अपनी मिस्टेक जो हमने लास्ट की उस पर कोशिश कर रहे हैं कि यार उसमें से काबू किया जाए, उसमें कम किया जाए, तो उस पर हम काम कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट स्टिल अल्लाह के हाथ में, तो वही देगा इंशाल्लाह। रिजवान, मेरा सवाल आपसे ये है कि फैंस के दिल जो है, जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो ये जो PSL है समझते हैं कि थोड़ा सा चेंज आ सकता है, फैंस को क्या पैगाम है, क्योंकि फैंस उसी वक्त स्टेडियम का रुख करते हैं जब हमारी ऊपर की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त जा रही होती है, तो यहाँ से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ से कैसे प्लेयर मिल सकते हैं इस PSL से? फैन से रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि अभी सबको पता है कि PSL डिफरेंट टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की टीम अलग, PSL की अलग, मगर PSL ने हमारे पाकिस्तान को कुछ दिया है, ऐसे नहीं कह सकते कुछ नहीं दिया। इसने हमारी कौम को तकरीबन 1 महीना, साल 12 सालों में से 1 महीना ऐसा दिया है कि जिसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सारे घर इन्वॉल्व होते हैं। घर में कोई 3-4 बच्चे हैं तो कोई मुल्तान को सपोर्ट कर रहा है, कोई कराची को कर रहा है, कोई लाहौर को कर रहा है, कोई ज़ल्मियों को कर रहा है, कोई ना कोई डिफरेंट एक माहौल फ़िज़ा बनी हुई है हर एक घर में। और नो डाउट इसमें हम कुछ भी कहें अपने फैंस को, वो हमसे खफा है, उनका हक है, हमने उस तरह डिलीवर नहीं किया जो उस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे सारे। शायद वहाँ पे भी ऐसी कमियाँ हैं हम में से कि जी उससे हमारी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह कौम अगर जितनी मोहब्बत देती है उतना उनका खफगान जायज़ है, उनका हक है, वो कुछ भी बोले उनका हक है, क्योंकि हमें मोहब्बत भी तो उससे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता है, जब बाहरों में जाते हैं हमें दुआएं बुजुर्ग भी दे रहे हैं, छोटे भी दे रहे हैं, रात को 2-3 बजे हमें सारे बैठ के देख रहे होते, तो हम पाकिस्तान टीम के लिए बैठे होते, उनका दर्द भी उतना ही है, उनकी मोहब्बत भी उतनी है, उनकी खफगान भी इतनी है। हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि इस बात का मैं गारंटी दूँ कि हार्ड वर्कर पाकिस्तान के प्लेयर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर है, इसमें नो डाउट। हम इंग्लैंड में खेले हैं, न्यूजीलैंड में खेले, हमने हर जगह पे जगह देखे, जितने मेहनती लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रोफेशनलिज्म में अवेयरनेस आती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा शायद है हम में से, मगर अब लोगों की चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। बस फैंस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह कि PSL को एंजॉय करें इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो बैड पैच था या कह सकते हैं या जो भी था पिछला जो था, इंशाल्लाह PSL के बाद बिल्कुल डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। जी रिजवान, क्वेश्चन ये कल के मैच के हवाले से कि आप दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन किस तरह से देखते हैं, और कराची किंग्स की बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, आपके बॉलर्स किस तरह से उनको डिफेंड करेंगे,
और मौसम का जो है कंडीशन ज़ाहिर है गर्म मौसम है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? थैंक यू। पर्सनली मैं तो गर्म मौसम के लिए खुश होता हूँ, मुझे तो वही पसंद है। मगर बहरहाल जहाँ तक कराची किंग्स की बैटिंग है वो बिल्कुल नो डाउट उन्होंने बड़े बड़े नाम जो है ना उस लेके आए हुए हैं, जो बाहर के दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं वो है, उसकी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। मगर जब प्लेइंग 11 उतरती है ग्राउंड में, बेसिकली उनका आपस में जो कम्बिनेशन है वो ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि बड़े बड़े नाम हो। और जैसे अलहमदिल्ला हमारे पास भी टीम में अच्छे काफ़ी अलहमदिल्ला प्रूविंग प्लेयर्स है जिसने प्रूव किया हुआ है, ऐसे नहीं कि, मगर जो टीम उतरती है उस दिन पे जिस तरह खेलती है, सिचुएशन के मुताबिक जो डिमांड होते हैं वो करती है, रिजल्ट उन्हीं के पास अल्लाह पाक दे देता है। तो हमें तो बेसिकली फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। अभी तक तो ऑनेस्टली बताऊं कि सिर्फ उनका पेपर जो नाम है उनको सब देखा हुआ है, कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं की, क्योंकि हमारे पास अभी जाके पिच अभी आए हम स्टेडियम, हमने अभी पिच देखा है, तो अभी जाके इसका प्लानिंग करेंगे कि हमारी क्या क्या प्लानिंग होनी है। मगर बहरहाल ऑन द डे हमें बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो भी टीम होगी उन्हीं के पास रिजल्ट जाएगा। अच्छा रिजवान भाई,